वेलकम, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं सुधांशु भगत और जैसा कि ये आज हमारा इंग्लिश का दूसरा दिन है तो हम आज जो है बेसिक ग्रामर्स के कुछ अगले पड़ाव की ओर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो उसमें हम जानेंगे कि किस तरीके से जो बेसिक सी चीज़ें हैं, मूल जो चीज़ें हैं जिससे सेंटेंस का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, उन चीज़ों को जानने का प्रयास करेंगे। तो कल के लेक्चर में हम लोगों ने क्या क्या देखा था? कल के लेक्चर में हमने देखा था कि वर्ड क्या होते हैं, जैसे लेटर से मिलकर के बनते हैं वर्ड्स। ठीक है, उसके बाद हमने देखे थे कि फ्रेजेस क्या होते हैं, फिर क्लॉज क्या होता है और फिर सेंटेंस क्या होता है। हमने ये इनके फॉर्मेशन के बारे में डिस्कस किया था, है ना। सेंटेंस को एनालाइज किया था कि सेंटेंस में जो वर्ड्स है वो क्या अपने आप को क्या रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसमें हमने देखा था कि अपने आप को दो तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। पहला कि ये सेंटेंस में फंक्शन किस तरीके से कर रहे हैं, क्या सब्जेक्ट की तरह कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट की तरह कर रहे हैं, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट की तरह कर रहे हैं। और दूसरा तरीका हमने जिसको दूसरे व्यू पॉइंट से ये देखा था कि ये जो पार्ट्स ऑफ स्पीच के कौन से क्लास को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। प्रीपोजिशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो जो सेंटेंस में जो वर्ड्स होते हैं वो कहीं ना कहीं पार्ट्स ऑफ स्पीच के किसी न किसी क्लास को जो है रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। तो उसी के क्रम में हम जो है आज आगे बढ़ेंगे और पार्ट्स ऑफ स्पीच में हम यहाँ पे देखेंगे। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में जैसे आप सभी को पता है कि टोटल 8 पार्ट्स होते हैं। तो पहला पार्ट्स यहाँ पे जैसे नाउन होता है, दूसरा प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, ठीक है, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन। तो ऐसे टोटल हमने देखा 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो टोटल कितने हैं? 8 होते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच, जिसमें से नाउन होता है, प्रोनाउन होता है, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन। तो जो सेंटेंस जो होते हैं, जैसे मैं कोई सेंटेंस लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है, मैं कह रहा हूँ कि राम ठीक है, राम इज प्लेइंग फुटबॉल। अब मैं यहाँ पे आपको कहूँ कि राम यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। एक तो मैं इसको दो तरीके से देखता हूँ कि पहला जो है इसका फंक्शन क्या है, और दूसरा इसका जो वर्ड क्लास है ये कौन से वर्ड क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो सबसे पहले जैसे मैंने कल आपको बताया था कि ये किसी सेंटेंस में जो वर्ड्स होते हैं वो किस तरीके से फंक्शन करते हैं। तो जैसे यहाँ पे हमने देखा कि राम जो है वो अपने आप को एक सब्जेक्ट के रूप में मतलब यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो ये क्या है, राम क्या है, यहाँ पे सब्जेक्ट है। दूसरा, अब प्लेइंग, ठीक है, तो प्लेइंग यहाँ पे क्या है, वर्ब है। ठीक है, प्लेइंग वर्ब है और ये क्या है, हमारी हेल्पिंग वर्ब। आज हम इनके बारे में डिस्कस करेंगे कि जो ये इज है वो हेल्पिंग वर्ब है और जो ये प्लेइंग है वो मेन वर्ब है। आज हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन ठीक है, कल का जो हम देखेंगे यहाँ पे कि राम यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, अगर उसको फंक्शन के रूप में देखें तो कार्य क्या, काय का कार्य कर रहा है, वो सब्जेक्ट का कार्य कर रहा है। दूसरा यहाँ पे अगर हम बात करें फुटबॉल की, ठीक है, तो फुटबॉल की बात करें तो इस सेंटेंस में जो ये वर्ड फुटबॉल है वो अपने आप को क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, क्या फंक्शन कर रहा है वहाँ पे। तो आप बोलोगे कि ये ऑब्जेक्ट की तरह यहाँ पे फंक्शन कर रहा है। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट की तरह फंक्शन कर रहा है। तो हमने देखा कि यहाँ पे ये सेंटेंस है, सेंटेंस में जो वर्ड है ये वर्ड कहीं ना कहीं कैसे फंक्शन करते हैं, सब्जेक्ट, वर्ब और कॉम्प्लीमेंट की तरह जो है अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। वहीं अगर मैं इसको बोलूँ कि इस सेंटेंस में जो वर्ड है ये वर्ड क्लास में किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो आप देखोगे ये राम है। तो राम क्या है, नाउन है। ठीक है, जैसे हमने अभी देखेंगे हम कि नाउन क्या होता है, तो ना किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान, उसके नाम को हम क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं। तो यहाँ पे जो सेंटेंस है, सेंटेंस में जो राम हमको दिखाई दे रहा है ये राम क्या है, नाउन है। तो ये नाउन क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो राम क्या है, हमारा नाउन है, नाउन है। तो नाउन जो है, राम जो है वो नाउन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब यहाँ पे बात करते हैं फुटबॉल की। तो फुटबॉल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, देखो फुटबॉल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो, इसको हमको पहले
किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये जानने से पहले ये जानना जरूरी है कि बेसिकली है क्या, वर्ब है, एडवर्ब है, एडजेक्टिव है, क्या है, तभी तो ना जान पाएंगे हम कि कौन से क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पे जैसे हम देख रहे हैं कि राम जो है क्या कर रहा है, खेल रहा है। ठीक है, राम जो है क्या कर रहा है, खेल रहा है। और क्या खेल रहा है, तो फुटबॉल खेल रहा है। क्या खेल रहा है, फुटबॉल खेल रहा है। तो मेरे को ये बताओ, ये जो वर्ड फुटबॉल है ये किसकी विशेषता बता रहा है, ये जो वर्ड जो है ये किसकी विशेषता बता रहा है, राम की विशेषता बता रहा है कि राम फुटबॉल है बता रहा है, या फुटबॉल खेल रहा है ये बता रहा है। तो आप बोलोगे कि फुटबॉल खेल रहा है। तो ये जो वर्ब है ये क्या है, ये वर्ब है, प्लेइंग जो है वर्ब है। तो ये वर्ब की विशेषता बता रहा है, जो फुटबॉल है ये वर्ब की विशेषता बता रहा है, वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है। तो यहाँ पे जब ये वर्ब को क्वालिफाई कर रहे होते हैं तो ऐसे वर्ड को हम क्या कहते हैं, एडवर्ब कहते हैं। तो ऐसे वर्ड को क्या कहते हैं, हम एडवर्ब कहते हैं। तो यहाँ पे मेरे भाई देखना कि जब भी ऐसा कोई वर्ड हो जो किसी वर्ब को क्वालिफाई करता है, जब किसी वर्ड की विशेषता बताता है, तो ऐसे शब्द को हम क्या कहते हैं, एडवर्ब कहते हैं। अब इस सेंटेंस में जो फुटबॉल है वो यहाँ पे अगर मैं आपसे पूछूं कि पार्ट ऑफ स्पीच में कौन से क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो आप बोलोगे एडवर्ब को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो वर्ड क्लास में मैंने देखा कि एडवर्ब को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आपने यहाँ पे ध्यान दिया होगा कि हम किसी भी सेंटेंस को दो तरीके से देखते हैं। पहला तरीका कि हम उसके वर्ड्स को देखते हैं कि वो उस सेंटेंस में फंक्शन कैसे कर रहे हैं। ठीक है, क्या सब्जेक्ट के रूप में कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट के रूप में कर रहे हैं, या कॉम्प्लीमेंट के रूप में कर रहे हैं। दूसरा हम देख रहे हैं कि वर्ड क्लास, तो वर्ड क्लास मतलब वो ऐसे कौन सी क्लास को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, नाउन को कर रहे हैं, एडवर्ब को कर रहे हैं, एडजेक्टिव। तो ऐसा हम जो है प्रत्येक सेंटेंस में देख सकते हैं। तो आपको क्या करना है, जैसे कोई भी बुक उठानी है, बुक उठाना है, छोटे छोटे सेंटेंस देखना है, और उस छोटे छोटे सेंटेंस को देख के आपको ये पता करना है कि वर्ब है, एडवर्ब है, एडजेक्टिव है। ठीक है, तो इससे क्या होगी, आपकी प्रैक्टिस होगी और आपको ये रोल रट्टा याद करने की जो है ज़रूरत नहीं होगी। एक बार अगर आप समझ लिए, एक बार आप इसी तरीके से समझ चले गए, ये नाउन है, अच्छा ये फुटबॉल है, ये फुटबॉल किसकी विशेषता बता रहा है, राम की बता रहा है या वर्ब की बता रहा है। आप बोलोगे नहीं वर्ब की बता रहा है तो फिर ये एडवर्ब होगा, अगर राम की बता रहा होता तो ये एडजेक्टिव हो जाता। समझ रहे हो। तो इस तरीके से जो है आपको प्रैक्टिस करनी है। काहे में, किसी भी बुक में कोई भी मैगजीन पढ़ लो, कुछ भी पढ़ लो, न्यूज़ पढ़ लो, आप यदि आपको ऐसे सेंटेंस दिखे या नॉर्मली सेंटेंस दिखे तो आप वहाँ से जो है पहचानने की कोशिश करो। जितना आप पहचानने की कोशिश करोगे उतना जो आपको ग्रामर है वो ठीक होते चली जाएगी। ठीक है, तो आज हमने क्या देखा, मतलब ये जो है हमने तो कल ही देखा था, है ना। तो मैंने आपका रिविज़न करवा दिया। अब उसके बाद में हम क्या देखते हैं, यहाँ पे जो वर्ड क्लास है, वर्ड क्लास बेसिकली होता है क्या है, क्लासेस ऑफ वर्ड, जिसे हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन क्या होता है और प्रोनाउन क्या होता है। ठीक है, नाउन और प्रोनाउन की हम बात करते हैं। ठीक है, अब आपको पता होगा नाउन का मतलब क्या होता है। ठीक है, सभी ने ये डेफिनेशन जो है रटी होगी कभी ना कभी तो, कि नाउन इज़ अ नेम ऑफ एनी, नाउन इज़ अ नेम ऑफ पर्सन, थिंग और प्लेस। ठीक है, तो ये क्या होता है, नाउन एक तरीके से नेमिंग वर्ड होता है। क्या होता है, नेमिंग वर्ड। ठीक है, नाम होता है किसी वस्तु का, किसी स्थान का, किसी प्लेस का, क्या होता है, नाम होता है। ठीक है, जिसको हम फील कर सकते हैं, जिसको हम टच कर सकते हैं। ठीक है, वो क्या होता है, वो नाउन कहलाता है। अब एग्जांपल जैसे मैं आपको बताऊं, देखो हमको यहाँ डेफिनेशन नहीं लिखनी है ना डेफिनेशन रटनी है, बस हमको कंसेप्ट समझना है। ठीक है, नाउन क्या होता है ऑलमोस्ट सभी को पता होगा, क्योंकि नाउन जो है किसी व्यक्ति का नाम, किसी स्थान का नाम, या किसी मतलब वस्तु का नाम। ठीक है, तो यही नाउन कहलाते हैं। क्या है, नाम, स्थान का नाम, प्लेस का नाम और किसी व्यक्ति का नाम, उसी को हम क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं। क्या अब इसमें आपको रटने की ज़रूरत है, नहीं है। बस आपको याद रखना है तीन चीज़ों के नाम को, किसको, नाम को, तीन चीज़ को नहीं, तीन चीज़ों के नाम को नाउन कहते हैं, वस्तु, स्थान और व्यक्ति। ठीक है, तो एग्जाम्पल जैसे मैं यहाँ पे ले लेता हूँ राम। ठीक है, और मैं ले लेता हूँ ताजमहल। ये व्यक्ति का नाम हो गया, ये स्थान का नाम हो गया, और मैं किसी वस्तु का नाम ले लेता हूँ, बात खत्म। तो ये मेरा क्या है, ये मेरा नाउन है। अब दूसरी बात, प्रोनाउन क्या होता है। देखो प्रोनाउन क्या होता है, प्रोनाउन जो होता है वो नाउन के स्थान पे आने वाला शब्द को हम प्रोनाउन कहते हैं। अब जैसे आप ये कहोगे, एक सिंपल सा मैं आपको वर्ड बताता हूँ, जैसे मैं बोल रहा हूँ
कि श्याम स्कूल जाता है, श्याम स्कूल से वापस आता है, फिर श्याम खाना खाता है, फिर श्याम दौड़ लगाने जाता है। अब ये बताओ कि यहाँ पे सेंटेंस की गरिमा को ठोस पहुँच रही है या नहीं पहुँच रही है। मैं बार बार राम का नाम ले रहा हूँ, सॉरी श्याम का नाम ले रहा हूँ, है ना। श्याम यहाँ जाता है, श्याम ये करता है, श्याम वो करता है। तो यहाँ पे ये बताओ सेंटेंस जो है हमको क्या उस सेंटेंस में बोलने में क्या हमको थोड़ी ये नहीं होगी, है ना, अजीब सा नहीं लगेगा कि राम राम मतलब श्याम श्याम कर रहे हैं, हर बार हम श्याम श्याम का नाम ले रहे हैं। तो क्या किया गया, ये जो श्याम है इसको बार बार ना लेते हुए इसकी जगह पे एक ऐसा वर्ड को ऐसे वर्ड के साथ में रिप्लेस किया गया जिसमें बार बार उस व्यक्ति का नाम ना लेना पड़े। अब जैसे श्याम गो टू द मार्केट, देन ही कम फ्रॉम द मार्केट, देन ही ईट फूड इन होम। तो मैंने यहाँ क्या किया, श्याम की जगह एक प्रोनाउन को यहाँ पे एडजस्ट किया, ठीक है। तो यहाँ पे जो जैसे मैं यहाँ पे एग्जाम्पल लिखूँ, मैं कहूँ कि राम गो टू मार्केट, तो राम जो है वो मार्केट जाता है, ठीक है। अब राम मार्केट जाता है, राम मार्केट से आता है, राम फिर खाना खाता है, राम फिर नहाने जाता है, राम फिर खेलने जाता है। अब बार बार राम बोलने की जगह ये है, मैं ये लिख दूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ, देन ही इज प्लेइंग गेम, कि राम जो है मार्केट जाता है, फिर वो खेल रहा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मैंने क्या किया, राम के स्थान पे एक ऐसा शब्द ले आया, ठीक है, एक ऐसा शब्द ले आया। इससे हुआ कुछ नहीं, इससे हमको पता यही रहेगा कि खेलने कौन गया, राम ही गया, ठीक है। तो राम जो है मार्केट जाता है। अब राम के स्थान पे मैंने एक ऐसा शब्द लिया, ये राम यहाँ पे क्या है, नाउन है, नाउन है, और ये क्या कहलाएगा, हमारा प्रोनाउन। तो यहाँ पे आप देखोगे कि किसी स्थान के नाम को या सॉरी किसी व्यक्ति के नाम को, स्थान के नाम को या वस्तु के नाम को मैं नाउन कह रहा हूँ, तो ये राम जो है किसी व्यक्ति का नाम है, तो ये क्या कहलाएगा, नाउन कहलाएगा। लेकिन यहाँ पे जो है नाउन के स्थान पे आने वाला ऐसा वर्ड, नाउन की जगह में आने वाला ऐसा वर्ड, उसको हम प्रोनाउन कह रहे हैं, है ना। तो जो मेजर प्रोनाउंस होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, जैसे कि ही, सी, इट, आई, वी, यू, दे, ये क्या है, मेजर प्रोनाउंस है, मेजर प्रोनाउंस है, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं किसी न किसी के नाम पे जो है वो रिप्लेस होते हैं। तो यहाँ पे आपको उम्मीद है कि नाउन क्या होते हैं, प्रोनाउन क्या होते हैं, उसका एक बेसिक सा मैंने यहाँ पे जो है स्ट्रक्चर यहाँ बना के दे दिया आपको। आप इसको समझ जाइए अच्छे से, ठीक है। तो अब नाउन और प्रोनाउन हमने देख लिया। अब दूसरी बात हम बात करते हैं अब मैं यहाँ पे आपको एक और बात बताना चाहता हूँ कि जैसे यहाँ पे मेरा नाउन है और एक मेरा प्रोनाउन है, ठीक है। अब यहाँ पे ये देखो कि जब कोई सेंटेंस को हम फॉर्मेट करते हैं या जब किसी सेंटेंस के फॉर्मेशन की बात करते हैं तो नाउन और प्रोनाउन जो है वो एक्ट कैसा करता है उस सेंटेंस में, फंक्शन कैसा करता है। तो नाउन जो है या तो सब्जेक्ट के रूप में कार्य करेगा, ठीक है, या तो ऑब्जेक्ट के रूप में कार्य करेगा या कॉम्प्लीमेंट के रूप में कार्य करेगा, ठीक है। तो ये सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट के रूप में कार्य करते हैं किसी भी सेंटेंस में। अगर हम प्रोनाउन की बात करें तो वो भी सेम किसी न किसी के, है ना, किसी न किसी के रूप में मतलब जो है रिप्रेजेंट करते हैं। अब मैं यहाँ पे जैसे एग्जांपल दूँ आपको, मैंने कहा राम लाइक्स हर। अब मैं यहाँ पे आपसे पूछूंगा मेरे को फंक्शन बताओ, दूसरा मैं पूछूंगा मेरे को वर्ड क्लास बताओ कि कौन से क्लास को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, है ना। और एक और एग्जांपल ले लेता हूं मैं, सी लाइक्स राम, ठीक है। अब आप मेरे को ये बताओ कि यहाँ पे जो राम है ना, ये जो राम है क्या है,
क्या नाउन है या प्रोनाउन है? तो आप बोलोगे ये नाउन है, ठीक है। तो क्या है? ये नाउन है। और यहाँ पे जो हर है वो नाउन है या प्रोनाउन है? तो आप यहाँ पे बोलोगे क्या है? प्रोनाउन है। अब यहाँ पे देखो कि ये नाउन है और ये प्रोनाउन है। अब ये नाउन किसकी तरह एक्ट कर रहा है? सब्जेक्ट की तरह। यहाँ पे जो प्रोनाउन है वो किसकी तरह एक्ट कर रहा है? ऑब्जेक्ट की तरह। क्या आपको इतनी बात समझ में आ रही है? यहाँ पे क्या है? राम है, और राम क्या है? नाउन है, क्योंकि राम किसी का नाम है। तो यहाँ पे क्या है? ये नाउन है। और नाउन किसकी तरह एक्ट कर रहा है? नाउन जो है सब्जेक्ट की तरह कार्य कर रहा है। दूसरा मैंने बोला हर। हर क्या है? ये प्रोनाउन है, मतलब किसी व्यक्ति के स्थान के नाम पे आया ये हर, ठीक है। तो नाउन क्या है? यहाँ पे प्रोनाउन है। और ये प्रोनाउन किसकी तरह एक्ट कर रहा है? ऑब्जेक्ट की तरह, ठीक है। इस तरह कॉम्प्लीमेंट की तरह भी ये उपयोग हो सकते हैं। अब दूसरा एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिया, मैंने बोला सी, ठीक है। यहाँ मैंने बोला शी। तो सी क्या है? प्रोनाउन है, क्योंकि किसी स्थान के नाम पे आ रहा है। मैंने बताया प्रोनाउन ही, से, इट, आई, वी, यू, दे, इनको कहते हैं हम प्रोनाउन। तो यहाँ पे सी क्या है? प्रोनाउन है, जो कि क्या है यहाँ पे? प्रोनाउन। यहाँ पे प्रोनाउन क्या है? सब्जेक्ट है, ठीक है। तो प्रोनाउन क्या है यहाँ पे? ये प्रोनाउन है, जो कि क्या है? सब्जेक्ट है, ठीक है। अब मैं बोल रहा हूँ राम। राम क्या है यहाँ पे? नाउन है, ठीक है। राम क्या है यहाँ पे? नाउन है, जो किसकी तरह फंक्शन कर रहा है? यहाँ पे ऑब्जेक्ट की तरह फंक्शन कर रहा है। तो यहाँ पे क्या है? नाउन क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो आपको क्या ये बात समझ में आ रही है? किसी सेंटेंस में नाउन या तो सब्जेक्ट के रूप में कार्य कर सकता है, ऑब्जेक्ट के रूप में कार्य कर सकता है, या कॉम्प्लीमेंट के रूप में कार्य कर सकता है। उसी तरीके से प्रोनाउन भी सब्जेक्ट के रूप में कार्य कर सकता है, ऑब्जेक्ट के रूप में कार्य कर सकता है, या कॉम्प्लीमेंट के रूप में कार्य कर सकता है, ठीक है। तो मैंने जैसे आपको फंक्शन बताया, यहाँ पे फंक्शन में हम क्या देखते हैं? सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट। अब मुझे यहाँ पे बताओ, यहाँ पे जो राम है, पहले वाले सेंटेंस को देखो आप। पहले वाले सेंटेंस में यहाँ पे देखोगे आप राम। तो राम क्या 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 एक्ट कर रहा है? तो यहाँ पे सब्जेक्ट की तरह एक्ट कर रहा है, ठीक है। तो राम जो है वो सब्जेक्ट की तरह एक्ट कर रहा है। और यहाँ पे अगर मैं हर की बात करूँ तो हर क्या है? हर जो है मेरा क्या है? ऑब्जेक्ट है ना। हर क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पे ये हर जो है ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव कर रहा है। तो आपने यहाँ देखा जो राम है, फंक्शन में अगर हम देखें तो राम जो है सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, हर जो है ऑब्जेक्ट की तरह कार्य कर रहा है। अब मैं वर्ड क्लास की बात करता हूँ। पहले वाले सेंटेंस में वर्ड क्लास की बात करता हूँ। तो पहले वाले सेंटेंस में जैसे राम जो है क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? तो राम जो है नाउन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। वहीं अगर मैं यहाँ पे हर की बात करूँ तो हर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? हर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? प्रोनाउन को रिप्रेजेंट कर रहा है। आपको क्या यहां तक बातें सारी क्लियर हुई? ठीक है, ये बिल्कुल एकदम बेसिक बता रहा हूं मैं स्ट्रक्चर का, ठीक है, ये सेंटेंस का, कि किसी भी सेंटेंस की फॉर्मेशन की जब हम बात करते हैं तो कौन कौन सी ऐसी मूल बातें होती हैं जिनसे जो सेंटेंस जो है वो फ्रेम होते हैं। तो आपको ये सारी बातें क्लियर होनी चाहिए, ठीक है, माइंड में होनी चाहिए। अगर ये बातें आपकी माइंड में है मतलब आप किसी भी सेंटेंस को, उसकी औकात को आराम से आप पहचान सकते हो किसी भी सेंटेंस की, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ये बिल्कुल एकदम बेसिक से बता रहा हूँ मैं, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट क्या होते हैं, सारी चीज़ें, ठीक है, इनको बिल्कुल एकदम ध्यान से समझना है आपको। अगर नहीं आ रहा है समझ में, एक बार फिर से रिवाइज करके आप इसको समझ सकते हो, लेकिन ये चीज़ आपको जानना जरूरी है क्योंकि हमको आगे की क्लास में जो है बहुत काम आने वाला है, ठीक है। तो ये हमने देख लिया यहाँ पे नाउन और प्रोनाउन क्या होता है, हमने यहाँ पे देख लिया। अब बात करेंगे वर्ब की। उससे पहले, वर्ब से पहले और एक चीज़ बता देता हूँ मैं। अब देखो, एक सेंटेंस होता है, ठीक है, सेंटेंस में अलग अलग तरीके से वो फंक्शन करते हैं वर्ड, सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया या कॉम्प्लीमेंट हो गया, ठीक है। जैसे मेरा कोई सेंटेंस है यहाँ पे, ठीक है, तो इस सेंटेंस में क्या क्या होगा, या तो सब्जेक्ट होगा, या वर्ब होगा, या मेरा यहाँ पे क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा, या कॉम्प्लीमेंट होगा, ठीक है। तो सब्जेक्ट हो सकता है, वर्ब हो सकता है, ऑब्जेक्ट हो सकता है, या कॉम्प्लीमेंट हो सकता है किसी भी सेंटेंस में, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले आपको सब्जेक्ट क्या होता है वो बताना चाहता हूँ, ठीक है। तो देखो, किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या होता है, वो डूअर होता है, ठीक है, मतलब किसी कार्य को करने वाला, या तो कोई व्यक्ति हो सकता है, ठीक है, या कोई प्रोनाउन हो सकता है, नाउन हो सकता है। तो जो डूअर होता है ना, वो नाउन हो सकता है या प्रोनाउन हो सकता है। जैसे हमने अभी देखा था कि नाउन, प्रोनाउन या तो सब्जेक्ट होंगे या ऑब्जेक्ट होंगे। तो जो सब्जेक्ट होगा वो कौन होगा, नाउन ही होगा,
ठीक है, तो मैं कोई एग्जांपल ले लेता हूँ जैसे मैं बोलता हूँ सीता सीता इज कुकिंग फूड। ठीक है, मैंने कहा सीता इज कुकिंग फूड। अब यहाँ पे देखो मैं सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ, तो सब्जेक्ट में यहाँ पे मेरे को देखो नाउन दिखाई दे रहा है, ये किसी का नाम है सीता, तो ये क्या है, नाउन है। ठीक है, और किसकी तरह एक्ट कर रहा है, ये सब्जेक्ट की तरह एक्ट कर रहा है। ठीक है, नाउन है और सब्जेक्ट की तरह एक्ट कर रहा है। अब यहाँ पे एक बात ये देखो कि सब्जेक्ट होता क्या है, डूअर होता है। डूअर होता है मतलब किसी भी कार्य को करने वाला होता है। यहाँ पे कार्य कौन सा किया जा रहा है इस पूरे सेंटेंस में, खाना बनाने का कार्य किया जा रहा है, कुकिंग का कार्य किया जा रहा है। तो यहाँ पे जो कुकिंग क्या है, मेरी वर्ब हो जाती है। ठीक है, कुकिंग जो है मेरी मेन वर्ब होती है। ठीक है तो ये वर्ब को करने वाला जो डूअर है, वर्ब को करने वाला जो डूअर है वो कौन है, सीता। ठीक है, तो वर्ब को करने वाला डूअर मतलब काम करने वाला व्यक्ति, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं। ठीक है, ये वाली बात आपको समझ में आई, सब्जेक्ट किसे कहते हैं। ठीक है, किसी भी सेंटेंस में जो डूअर होता है, जो किसी कार्य को करता है, उसी को हम क्या कहते हैं, सब्जेक्ट कहते हैं। अब दूसरा हम यहाँ पे उठा लेते हैं वर्ब की। वर्ब क्या होता है, देखो यार इंग्लिश ग्रामर में ना एक वर्ब है बी। ठीक है, बी। ठीक है, बी का मतलब क्या होता है, होना। इसका कोई ऐसा ये नहीं है। ठीक है, ये क्या करता है ग्रामर में, किसी भी सब्जेक्ट की स्टेट को बताता है। ठीक है ना, शोज द स्टेट ऑफ एनी सब्जेक्ट, किसी भी सब्जेक्ट की अवस्था को रिप्रेजेंट करता है कि उसकी स्थिति कैसी है। ठीक है, उसको रिप्रेजेंट करता है क्या, बी। अब जैसे देखो बी दो तरीके से कार्य करता है, इसके दो टाइप होते हैं, एक तो ये हेल्पिंग वर्ब होगा या दूसरा ये मेन वर्ब की तरह कार्य करेगा। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब की तरह कब कार्य करेगा, मेन वर्ब की तरह कब काम करेगा। अब देखो आपको पता होगा वर्ब जो होती है, मैं यहाँ पे बता देता हूँ, वर्ब जब मेन वर्ब की तरह कार्य करती है, ठीक है, वर्ब जब मेन वर्ब की तरह कार्य करती है तो इसके तीन फॉर्म्स होते हैं। कौन कौन से तीन फॉर्म्स होते हैं, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का सेकंड फॉर्म और वर्ब का थर्ड फॉर्म। ये आपको पता होगा। ठीक है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का सेकंड फॉर्म, वर्ब का थर्ड फॉर्म। अब जैसे एग्जांपल की बता दूं मैं आपको, जैसे ईट, एट, इटन। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पे जैसे होता है ड्रिंक, ड्रैंक और ड्रंक। ठीक है, और भी होते हैं जैसे कट, कट, कट। ठीक है, तो अलग अलग प्रकार के जो है मेन वर्ब होते हैं और उनके तीन फॉर्म्स होते हैं यदि वो मेन वर्ब की तरह कार्य कर रहे हैं तो। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा कि अगर कोई भी अगर वो मेन वर्ब, कोई भी वर्ड ऐसा है जो अगर वो मेन वर्ब की तरह कार्य कर रहा है तो उसके तीन फॉर्म जरूर होंगे। ठीक है, तीन फॉर्म उसके नेसेसरी है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख लिए कि मेन वर्ब की तरह अगर कोई वर्ब कार्य कर रहा है तो उसके तीन फॉर्म्स होते हैं। तो उसी तरीके से अगर यहाँ पे हम वर्ब है एक बी, है ना, क्या है, वर्ब है एक बी, और अगर वो मेन वर्ब की तरह कार्य कर रही है, मेन वर्ब की तरह अगर वो फंक्शन कर रही है एक सेंटेंस में, तो इसके भी तीन फॉर्म होंगे, इसके भी तीन फॉर्म होंगे ना, क्योंकि ये मेन वर्ब की तरह फंक्शन कर रही है। ठीक है, तो मेन वर्ब में जैसे यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ना, जो मेन वर्ब में जैसे बी की फर्स्ट फॉर्म क्या होगी, ठीक है, उसकी सेकेंड फॉर्म क्या होगी और इसकी थर्ड फॉर्म क्या होगी। तो जैसे जो बी है, बी अगर मेन वर्ब की तरह कार्य कर रहा है तो उसकी फर्स्ट फॉर्म क्या होगी, इज, एम और आर। उसी तरीके से अगर बी अगर मेन वर्ब है तो उसकी जो सेकंड फॉर्म होगी वो क्या होगी, वाज और वर। अगर बी अगर मेन वर्ब है तो उसकी जो थर्ड फॉर्म होगी वो क्या होगी, बीन। क्या आपको यहाँ तक बातें समझ में आई, है ना। अगर से किसी सेंटेंस में वर्ब है, एक वर्ब है बी, अगर वो मेन वर्ब की तरह एक्ट कर रही है
तो उसका जो फर्स्ट फॉर्म होगा इज़ एम आर, उसका जो सेकेंड फॉर्म होगा वॉज वर, और उसका जो थर्ड फॉर्म होगा वो क्या होगा, बीन होगा। ठीक है, अब ये किसी भी सेंटेंस में हमको कोई भी फॉर्म हमको नज़र आ सकती है बी की। बी का कोई ऐसा मतलब नहीं होता, उसकी जो फॉर्म्स है इज़ एम आर का ऐसा कोई मतलब नहीं होता है ना, ऐसी कोई इसकी मीनिंग नहीं होती। ये सिर्फ एक लिंकिंग वर्ब की तरह कार्य करते हैं जो सब्जेक्ट को कॉम्प्लीमेंट या ऑब्जेक्ट के साथ में लिंक करते हैं। ठीक है, अभी जैसे मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूँ। इज प्लेइंग फुटबॉल। अब यहाँ पे देखो राम क्या एक्ट कर रहा है, सब्जेक्ट को। ठीक है, ये क्या है, मेरा हेल्पिंग वर्ब है, और ये क्या है, मेरा मेन वर्ब है। ठीक है, तो आप यहाँ पे सिर्फ दो चीज़ को देखेंगे, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। अब जैसे किसी भी सेंटेंस में है ना, किसी भी सेंटेंस में जो बी की जो फॉर्म है या बी जो है वो किस तरीके से फंक्शन कर रहा है, हेल्पिंग वर्ब की तरह फंक्शन कर रहा है या मेन वर्ब की तरह फंक्शन कर रहा है, तो इसको जानने के दो ही तरीके हैं यहाँ पे। अगर यदि, ठीक है, यहाँ पे हम देखेंगे कि यदि किसी सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब के साथ में, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब किसी सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी नज़र आए, ठीक है, प्लस आईएनजी नज़र आए तो हेल्पिंग वर्ब की तरह कार्य करेगा। ठीक है, यहाँ पे अगर हम मेन वर्ब अगर देखना चाहते हैं तो मेन वर्ब में क्या होगा, यहाँ पे विदाउट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, बिना वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी के साथ अगर है तो वो मेन वर्ब की तरह कार्य करेगा। मैंने यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा हूँ, राम इज प्लेइंग फुटबॉल। तो यहाँ पे आप देखो हेल्पिंग वर्ब है प्लस यहाँ पे जो मेन वर्ब में क्या है, यहाँ हमको दिख रहा है ये प्ले क्या है, प्ले बोले तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, और आईएनजी क्या है, ये है। तो अब यदि किसी सेंटेंस में हमको हेल्पिंग वर्ब दिख रहा है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी दिख रही है और उसके साथ आईएनजी भी दिख रहा है, तो मैं इसको इस बी की जो याली जो फर्स्ट फॉर्म है इसे मैं क्या कहूँगा, हेल्पिंग वर्ब कहूँगा। यहाँ तक आपको शायद समझ आ रहा होगा। ठीक है, नहीं आएगा कोई बात नहीं, आगे हम इसको प्रैक्टिस करेंगे तो आराम समझ में आ जाएगा। ठीक है, मैं यहाँ पे कह रहा हूँ राम इज़ प्लेइंग फुटबॉल, तो यहाँ पे जो ईज़ है, ईज़ के साथ में ईज़ क्या है, ये हमारी बी की फर्स्ट फॉर्म है और बी की फर्स्ट फॉर्म के साथ में हमको यहाँ पे एक वर्ड दिख रहा है जो कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, उसमें आईएनजी जो है लगा हुआ है। तो ऐसी स्थिति में जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी हो तो यहाँ पे जो बी की फर्स्ट फॉर्म है उसको हम हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। दूसरा सेंटेंस मैं यहीं पर लिख देता हूँ, जैसे राम इज अ बॉय। अब यहाँ पे देखोगे आप दूसरा सेंटेंस है, यहाँ पे हमको जो बी है, बी की फर्स्ट फॉर्म दिखाई दे रही है, मतलब इज दिखाई दे रही है। अब मैं यहाँ पे देखना चाहूँ कि इज जो है वो मेन वर्ब है या हेल्पिंग वर्ब है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमको हेल्पिंग वर्ब दिख रहा है, लेकिन यहाँ हमको विदाउट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी दिखाई दे रहा है। यहाँ हमको मतलब जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी नहीं दिखाई दे रही है और आईएनजी भी दिखाई नहीं दे रही है। तो ये जो यहाँ पे जो मेरा इज़ है ना, इज़ मेरा मेन वर्ब की तरह एक्ट कर रहा है, मेन वर्ब की तरह एक्ट कर रहा है। अब यहाँ पे आपको शायद समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो इज़ क्या है, ये मेन वर्ब की तरह काम कर रहा है। क्यों कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी नहीं है, और ऊपर वाले में जो है वो हेल्पिंग वर्ब की काम कर रहा है, क्योंकि मेन वर्ब के यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी लगा हुआ है। तो उम्मीद है आप इतना जो है वो समझ गए होंगे। ठीक है, अब इसके बाद में जैसे बात करते हैं अब यहाँ पे जैसे देख लेते हैं, यदि बी मेन वर्ब की तरह कार्य कर रहा है, मेन वर्ब जैसे मैंने अभी आपको बताया, मेन वर्ब की तरह कार्य कब करता है, मेन वर्ब की तरह काम करता है जब वो विदाउट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी हो तब, है ना। बी मेन वर्ब की तरह कार्य करता है तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम लिंकिंग वर्ब कहते हैं, लिंकिंग वर्ब कहते हैं। जैसे किसी सेंटेंस में, जैसे मेरे पास में यहाँ पे सब्जेक्ट है, ठीक है, प्लस यहाँ पे वर्ब है, ठीक है, और ये अगर इसे मेन वर्ब मैं अगर बनाना चाहता हूँ तो मैं यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी वाले वर्ड यहाँ पे नहीं लूँगा और यहाँ सीधे मैं क्या करूँगा, ऑब्जेक्ट लूँगा।
तो अब यहाँ पे देखोगे कि जो सब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट है, तो इन दोनों को लिंक कौन कर रहा है? तो इन दोनों को लिंक करने वाला जो वर्ब है ये लिंकिंग वर्ब कहलाता है, ठीक है, लिंकिंग वर्ब। तो जो यहाँ पे बी मेरा यदि मेन वर्ब की तरह काम करेगा तो उसे हम क्या कहेंगे? लिंकिंग वर्ब कहेंगे। अब मैं यहाँ पे एग्जांपल देता हूँ। मैंने कहा मोहन इज अ डॉक्टर। मैंने कहा मोहन इज अ डॉक्टर। मोहन क्या है? डॉक्टर है। ये क्या है? मेरा सब्जेक्ट। मोहन क्या है? सब्जेक्ट है। इज क्या है? मेरा वर्ब है। और अ डॉक्टर क्या है? मेरा यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। यहाँ पे आपको समझ में आया? मोहन क्या है? सब्जेक्ट है। इज क्या है? मेरा वर्ब है। अब यहाँ पे मेरे को एक बात बताओ कि जो इज है यहाँ मेन वर्ब है या फिर हेल्पिंग वर्ब है? मेन वर्ब है या फिर हेल्पिंग वर्ब है? तो यहाँ पे ये जो इज है वो क्या है? मेन वर्ब है। मेन वर्ब क्यों है? क्योंकि मैंने कहा था कि बिना वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी के साथ में अगर बी की कोई भी फॉर्म यहाँ पे आ जाती है तो उसे हम क्या कहेंगे? मेन वर्ब कहेंगे। यदि यहाँ पे इज के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी वाला कोई एक आध वर्ड और होता तो फिर ये हेल्पिंग वर्ब हो जाता, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब हो जाता। तो यहाँ पे जो मेन वर्ब की तरह कार्य कर रहा है इज जो है वो मेन वर्ब की तरह कार्य कर रहा है। और यही जब मेन वर्ब की तरह काम कर रहा है तो ये क्या कहलाएगा? लिंकिंग वर्ड कहलाएगा, जो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के साथ में लिंक कर रहा होगा, ठीक है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के साथ में। जैसे डॉक्टर है, अब यहाँ पे मैं इसको छुपा दूँ और डॉक्टर को छुपा दूँ तो राम इज, मतलब कोई लिंक हुआ? कोई लिंक नहीं हुआ। या फिर मैं यहाँ पे इसको छुपा दूँ मोहन को, इज अ डॉक्टर, कोई लिंक हुआ? कौन डॉक्टर है? नहीं पता। अब ये सब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट है, इन दोनों को लिंक कौन कर रहा है? इज ही तो कर रहा है ना। राम इज अ डॉक्टर मतलब सॉरी मोहन इज अ डॉक्टर, तो मोहन क्या है? यहाँ पे सब्जेक्ट है। बस सिंपल सी इतनी सी बात है यहाँ पे, ठीक है, कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को लिंक करता है क्या? मतलब वर्ब बी का जो भी फॉर्म है वो, और इनका कोई मतलब नहीं होता। जैसे इज हो गया, एम हो गया, आर हो गया, इनकी कोई मीनिंग नहीं होती, ठीक है, बस ये लिंक करते हैं सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के साथ में। तो उम्मीद है आपको इतना जो है सारा समझ में आया होगा, है ना। नहीं आया होगा तो कोई बात नहीं, हम प्रैक्टिस करेंगे और समझेंगे। और जिस किसी भाई ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, ताकि जो है मेरे को भी मोटिवेशन मिले तो मैं और मेहनत करके आपके लेकर के आता रहूँ। और आपको पसंद आ रहा है तो लाइक कर दीजिए, ठीक है, और कोई डाउट है तो आप कमेंट में वहाँ पे लिख के छोड़ दीजिए, मैं अगले लेक्चर में आपको वो क्लियर कर दूँगा, है ना।